हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले नेरिस या नैंथीस के बारे में। नैंथीस या नेरिस के बारे में हम लोग बात करेंगे आज लोग। जो नेरिस या नैंथीस है हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये इसके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है और बीएससी के सिलेबस में भी नेरिस के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, नेरिस या नैंथीस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नेरिस जो है समुद्री जलवासी रात्रिचर मांसाहारी जंतु है। कैसा है? नेरिस जो है समुद्री है और यह मुख्य रूप से जल में रहता है और रात्रिचर है और मांसाहारी जंतु है, जो समुद्र के जल के छिछले जल में और समुद्र के रेतीले किनारे यानी पत्थरों के नीचे रेतीले सुरंगों में पाया जाता है। वहाँ पर यह रेतीली सुरंगों पर जहाँ पाया जाता है वहाँ पे यह यू आकार का जो होता है यू आकार का सुरंग बनाता है। कैसा सुरंग बनाता है? यू आकार का, जिसमें यह रहता है। इसे सीपी कृमि या बालू कृमि भी कहते हैं। इसे सीपी कृमि भी कहते हैं या फिर बालू कृमि भी कहते हैं। यह ऐसा दिखाई देता है, जो कि नेरिस का एक एक्चुअल डायग्राम है। और यहाँ पे हम नेरिस के बारे में देखेंगे। नेरिस का जो पूरा शरीर होता है 3 भागों में बटा होता है, एक हेड और बीच का ट्रंक रीजन और लास्ट का जो अंतिम भाग होता है उसको हम टेल रीजन कहते हैं। यानी 3 भागों में क्या होता है? बटा होता है। तो यहाँ पे नेरिस का हेड रीजन में जो होते हैं यहाँ पे माउथ पाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसमें आँखें पाई जाती हैं और साथ साथ और जो ट्रंक रीजन है, ट्रंक रीजन में यहाँ पे जो होता है पैसोपोडिया पाया जाता है और टेल रीजन में एनस उपस्थित होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा आर्गन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले जंतु की विभिन्न जातियों में नेरिस वायरेंस, नेरिस पैलिजिका, नेरिस क्लैस्टिफेरा और नेरिस डाइचेरिस्कोलर आदि होते हैं। प्रजनन काल के समय कृमि अपने बिल को स्थायी रूप से छोड़ करके समुद्र में सक्रिय रूप से क्या करते हैं? तैरते हैं। अब प्रजनन काल के समय क्या करते हैं कि ये जो नेरिस होते हैं अपने बिल को स्थायी रूप से छोड़ देते हैं और समुद्र में क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। क्योंकि जब प्रजनन काल में नेरिस का जब प्रजनन काल होता है तो इसके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। इसके बॉडी में क्या होता है? कुछ परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण इसमें जो तैरने की कैपेबिलिटी होती है वह उत्पन्न होती है। इस कारण यह समुद्र में तैर पाते हैं। जंतु का शरीर लंबा 8 से 16 सेंटीमीटर लंबाई होता है। यह हल्के गुलाबी या पतला जो ऊपर से नीचे कुछ चपटा होता है। इसका जो शरीर होता है 80 से 200 समखंडों में क्या होता है? विभाजित होता है। समखंड मतलब सभी एक समान खंडों में क्या होते हैं? बटे होते हैं। जंतु का शरीर सिर धड़ अंतिम खंड, शरीर जो होता है सिर धड़ तथा अंतिम खंड को हम पाइजिडियम कहते हैं, में क्या होता है? यह बटा होता है। सिर में बटा होता है, धड़ में और अंतिम टेल रीजन जिसको हम क्या कहते हैं? पाइजिडियम में। यह 3 भाग में क्या होता है? बटा होता है। शरीर के अग्र छोर पर स्थित स्पष्ट 2 भागों का बना होता है। शरीर का अग्र भाग जो होता है स्पष्ट 2 भागों का बना होता है। आगे के भाग को हम परोमुख कहते हैं। आगे के भाग को यहाँ पे जो इंटरनल भाग होता है उसको क्या कहते हैं? परोमुख कहते हैं। तथा पीछे की ओर स्थित भाग को हम परितुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? परितुंड। आगे के भाग जो होता है उसको हम प्रोस्टेरमियम कहते हैं और पीछे के भाग को प्रेस्टेरियम कहते हैं। प्रोस्टेरियम शरीर का प्रथम खंड होता है, यानी नेरिस का जो फर्स्ट खंड होता है, नेरिस का जो प्रथम खंड होता है यहाँ पे, तो उसको हम पेरिस्टीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टीडियम कहते हैं। प्रथम खंड जो होता है पेरिस्टीडियम कहलाता है, जो आगे की तरफ होता है। और पीछे की तरफ जो खंड होते हैं, पीछे की तरफ जो खंड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पीछे की तरफ जो खंड उपस्थित होते हैं उसको हम कहते हैं परितुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? परितुंड। परितुंड कहलाता है। पेरिस्टीडियम शरीर का प्रथम खंड होता है तथा यह मुख को घेरे रहता है। पेरिस्टीडियम क्या करता है? ऊपर जो माउथ होता है
उसको पेरिस्टीलियम चारों तरफ से क्या करता है, घेरे रहता है, तथा प्रथम दो भ्रूणीय खंडों के साथ संयोजन भी यह बनाता है। प्रथम दो भ्रूणीय खंडों के साथ क्या करता है, यह संयोजन बनाता है। परुत्मुख खंड सत्यदेह खंड नहीं है। परुत्मुख खंड जो होता है वह सत्यदेह खंड नहीं होता है। वास्तव में यह परितुंड खंड का ही अग्र अतिवृद्धि वाला भाग होता है, जिसको हम पौर्स्टियम या इसके पास पृष्ठीय मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का बना होता है, जिसमें दोहरी खंडीय गुच्छिकाएं तथा तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका रज्जु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यह सब इसके हेड रीजन में पाए जाते हैं। प्रोस्टियम में एक जोड़ी जो होते हैं स्पर्शक, प्रोस्टियम में क्या होते हैं, एक जोड़ी स्पर्शक होते हैं। जंतु का जो शरीर है, जंतु का शरीर लगभग 80 से 200 खंडों में बटा होता है। अंतिम खंड को पाइजीडियम खंड कहते हैं, जो टेल रीजन में क्या होता है, पाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रोस्टियम में एक जोड़ी सार्थक टेंटिकल्स पाए जाते हैं और दो जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं, नेत्र, तथा एक जोड़ी मांसल पल्प पाया जाता है, तथा पेरिस्टियम पर 4 जोड़ी रोमगुच्छ यानी सीरी पाए जाते हैं। तो यही संरचनाओं को हम लोग देखेंगे आगे के डायग्राम में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो नेरिस है उसका इन्फोर्टल व्यू है, सामने से देखने पर यह हमें दिखाई देगा। सामने से देखने पर क्या हमें दिखाई देगा, ये इस तरह का दिखाई देगा। जैसे 4 जोड़ी क्या है, यहाँ पे 2 जोड़ी आई दिखाई दे रहे हैं, सामने 2 जोड़ी क्या है, आई है, और माउथ बीच में है, और 2 क्या है, टेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 2 अगले सिरे पे टेंटिकल्स हैं। प्रोस्टिमियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आगे की तरफ क्या है, प्रोस्टीरियम है। सबसे आगे की तरफ जो है पेरिस्टियम और उसके बाद पौर्स्टियम है, यानी सबसे आगे की तरफ जो है पेरिस्टियम और उसके बाद क्या है, पौर्स्टियम है। और उसके बाद जो है सीरी, ये जो सीरी दिखाई दे रहा है, जो अभी हम लोग इसको देखें, जो सीरी होता है यह पेरिस्टियम पर 4 जोड़ी, पेरिस्टियम पर कहाँ पाए जाते हैं, पेरिस्टियम पर 4 जोड़ी सीरी पाए जाते हैं। पेरिस्टियम पर 4 जोड़ी जो हैं सीरी पाए जा रहे हैं। तो यह किस पर है, पेरिस्टियम पर है। पेरिस्टियम पर ये जो पेरिस्टियम है इसी पर 4 जोड़ी क्या है, 4 जोड़ी सीरी पाए जा रहा है। एक तरह से यह इसका व्यू है। और पीछे क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है, पीछे क्या है, विभिन्न प्रकार के सेगमेंट में ये बटा हुआ है। अगर बात करें तो आगे, सबसे आगे जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये देख पोरस्ट्रियम यहाँ पे दिखाया गया है। पोरस्ट्रियम के बाद टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स के बाद 2 पल्ब हैं, पल्ब के बाद जो पेरिस्टियम पर 4 सीरी यहाँ पे दिखाई गए हैं। कितने सीरी, 4 सीरी भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे माउथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, माउथ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पैरापोडियम भी दिखाया गया है। और उसके बाद पीछे क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है, पीछे क्या है, सेगमेंटेड बॉडी। वही चीज़ अगर यहाँ पे देखें हम लोग नेरिस में, तो जॉ यानी ये जो जबड़ा होता है, यानी जो जॉ होता है वहाँ पे उसको दिखाया गया है। और उसके पीछे ठीक फेरनिक्स को दिखाया गया है। फेरनिक्स जो जा करके बकल रीजन में क्या होती हैं, ओपन होती हैं। बकल रीजन के बाद यहाँ पे प्रोस्टिमियल पल्प 2 दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे है और एक इस तरफ है। और प्रोस्टिमियम टेंटिकल्स यहाँ पे 2 दिखाई गए हैं, प्रोस्टियम टेंटिकल्स हैं। और 4 आई हैं, 4 आई के बाद और 4 क्या है, पेरिस्टियम सीरी भी दिखाए गए हैं। उसके बाद जो पीछे का रीजन है वो बॉडी सेगमेंटेड है, इस तरह से दिखाया गया है। तो हमने जो यहाँ पे देखा पोरस्टियम, यानी बिल्कुल आगे की तरफ जो पोरस्टियम में एक जोड़ी क्या है, टेंटिकल्स हैं। पोरस्टियम में क्या है, एक जोड़ी टेंटिकल्स और 2 जोड़ी क्या है, नेत्र, संख्या कितनी हुई, 4, और एक जोड़ी मांसल पल्प है। तथा पेरिस्टियम में 4 जोड़ी रोमगुच्छ होते हैं। और जंतु का शरीर 80 से 200 खंडों में क्या होता है, बटा होता है। और सबसे लास्ट का जो खंड होता है उसको हम पाइजीडियम कहते हैं। वक्ष या धड़ के लगभग प्रत्येक देह खंड में गमनांक या पार्श्व यानी पैरापोडिया पाया जाता है। सेगमेंटेड, एक जब यहाँ से यह सेगमेंट चालू होता है और प्रत्येक सेगमेंट में
वच यानी जो धड़ के जितने भी सेगमेंट होते हैं जो वच में पाए जाते हैं, प्रत्येक सेगमेंट में पैरापोडिया पाया जाता है। प्रथम तथा अंतिम खंड पर पार्श्वपाद नहीं पाई जाती। यह ध्यान रखेंगे, पहले खंड और अंतिम खंड पे पैरापोडिया नहीं पाया जाता। पैरापोडिया उपचर्म की लंबी सीटी के समूह होते हैं। पैरापोडिया पत्थर, रेत आदि पर रेंगने तथा जनन में, जल में स्वतंत्र तैरने में सहायता करते हैं और साथ साथ यह श्वसन में भी सहायक होते हैं। तो पैरापोडियम चलने में सहायक है, जल में तैरने में सहायक है और श्वसन में भी सहायक है। पहले और अंतिम सेगमेंट को छोड़कर के प्रत्येक सेगमेंट में पैरापोडियम पाया जाता है। पाइजीडियम जो कि गुदीय खंड है, बिल्कुल यह टेल रीजन में पाया जाता है पाइडियम, क्योंकि गुदा द्वार इसी खंड में होता है। तो गुदा द्वार पर एक जोड़ी रोम गुच्छ अनेक सूक्ष्म संविदी अंकुर होते हैं। ये संयुक्त रूप से संविदांग का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो पाइजीडियम पर ही जो होते हैं संवेदनांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक संवेदी अंकुर पाया जाता है जो संवेदन का क्या करता है, रिसेप्टर का काम करता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र जो होता है स्पष्ट सीधी आहार नाल युक्त होता है। पाचन तंत्र क्या होता है, स्पष्ट आहार नाल युक्त होता है। आहार नाल में स्टोमाइडेम, मेजिड्रियन और प्रोक्टोडियम 3 स्पष्ट छेद होते हैं। आहार नाली में 3 स्पष्ट क्षेत्र होते हैं, स्टोमेडम, मेजिड्रियन तथा प्रोक्टियम। स्टोमेडम यानी अग्र गुहा में मुख होता है, प्रकोष्ठ होता है, ग्रसनी होता है और मेजिट्रान यानी मध्य गुहा में ग्रास नली, अमाशय, आंत होता है तथा प्रोक्टियम अंतिम गुहा में जो होता है रेक्टम या मलाशय होते हैं। मुख गुहा या प्रकोष्ठ में महीन दांत जैसे कंठक, ग्रसनी, 2 मजबूत जबड़े होते हैं, जैसा कि दिखाया गया है फिगर में 2 मजबूत जबड़े होते हैं। मुख प्रकोष्ठ में ग्रसनी दोनों ही मुख द्वार में पलटकर शुंड के रूप में बाहर निकलने में सूक्ष्म होती हैं। ग्रासनली में एक जोड़ी स्वतंत्र ग्रंथियां भी खुलती हैं। रुधिर जो है इसका रुधिर प्रसरण तंत्र में एक पृष्ठ एवं एक अधर तल पर प्रमुख रुधिर वाहिनियां होती हैं। एक पृष्ठ तल पर और एक अधर तल पर रुधिर वाहिनियां होती हैं। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी छल्ले के समान संयोजकों द्वारा परस्पर क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। हीमोग्लोबिन इसके प्लाज्मा में क्या होता है, घुला होता है पैरापोडिक नेरिस के। उत्सर्जन के लिए प्रत्येक खंड में एक जोड़ी नेफ्रेडिया पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए प्रत्येक खंड में क्या पाया जाता है, एक जोड़ी नेफ्रेडिया। लैंगिक परिपक्वता जंतु में शरीर का पश्च भाग में स्थित देहखंड जो होता है युग्मकों से भर जाता है। लैंगिक परिपक्वता के समय क्या होता है कि शरीर का पश्च भाग युग्मकों से भर जाता है और शरीर एक आकारिक रूप से भिन्नता दर्शाता है। पश्च भाग के खंड जो होते हैं लैंगिक क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लैंगिक क्षेत्र कहलाते हैं। जंतु क्या होता है, एक लिंगी होता है, यानी अब नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं। आप देख करके इसको, यानी एक लिंगी जंतु है। जनत शरीर के लैंगिक क्षेत्र में केवल जनन काल यानी ब्रीडिंग पीरियड में ही अस्थायी संरचनाओं के रूप में विकसित होता है। जब नेरिस होता है तो जनन काल में ही केवल विशेष रूप से इसमें संरचनाएं विकसित होंगी, तब वह यह अपने बिलों से निकल करके जल में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। तो अस्थायी संरचनाओं के विकसित होते ही पश्च देह खंडों में बनी युग्मक कोशिकाएं जल में मुक्त हो जाती हैं। इस प्रकार निषेचन तथा भ्रूणीय परिवर्तन जल में संपन्न होता है। और निषेचन जो होता है बाह्य होता है। निषेचन कैसा होता है, बाह्य। जैसे कि बताया बॉडी जो है इसके 3 रीजन में बटा है। हेड रीजन में पोरेस्टियम पाया जाता है, पेरिस्टियम पाया जाता है, पोरेस्टिमियल आइल 4 पाए जाते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, पोरेस्टियम पल्प होते हैं, नूचल आर्गन होता है और प्रोस्टोमीरिस होते हैं। यह जो होते हैं हेड रीजन पाए जाते हैं। और जो ट्रंक यानी मिड रीजन जो होता है, जो सेगमेंटेड होता है, उसमें पैरापोडिया पाया जाता है जो गमन में और उसके साथ साथ स्वतंत्र श्वसन में क्या करता है, सहायता करता है। और पैरिडियम यानी टेल रीजन में क्या होता है, एनस होता है जो रिप्रोडक्शन में प्रयोग होता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, जैसे कि बताया गया है कि जब नेरिस मैच्योर होता है तो इसमें कुछ परिवर्तन होता है पश्च रीजन में, यानी इस वाली रीजन में कुछ परिवर्तन होता है। यानी पैरापोडिया में गोनैड्स होते हैं भर जाते हैं और उसके बाद यह फ्री स्विमिंग करने लगता है, जल में क्या करता है, स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। तो यह सेक्सुअल रूप से उसमें क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और जब सेक्सुअल रूप से नेरिस मैच्योर नहीं होता है तब तक इसमें कोई गोनैड डेवलप नहीं होते,
तब तक इसमें क्या होता है, कोई गोनेड डेवलप नहीं होते, और यह बिलो में क्या होता है, रहता है, और एक रात्रिचर प्राणी है, नॉक्टोरल प्रसिद्ध करता है, रात में अपने भोजन के तलाश में बाहर निकलता है, और जब इस मैच्योर हो जाता है तो इसके टेल रीजन में, यानी ये जो शरीर का आधा भाग है, यानी इस वाले भाग में गोनैड्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं, गोनैड्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम एपिटोक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिटोक रीजन। और जिसमें यानी नेरिस का वह भाग जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसको हम एटोक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एटोक रीजन। तो जब सेक्सुअली रूप से नेरिस मैच्योर हो जाता है तो इस यह जो नेरिस होता है हेट्रोनेरिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हेट्रोनेरिस कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम लोग नेरिस के रिप्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।